नमस्कार, मेरा नाम केदारनाथ त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे चैनल अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा बाई KNT। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काशी के कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन की विधि, सरलतम मार्ग, वह क्या महत्व है और क्यों उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैनल बाबा काल भैरव के नाम पर और आपको दर्शन कराते हैं बाबा श्री काल भैरव जी के। सर्वप्रथम जब हम वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ से हमें मैदागिन के लिए कोई भी टेम्पो साधन या जो भी हमारी व्यवस्था है उसके द्वारा मुझे सर्वप्रथम हमें पहुँचना है मैदागिन चौराहे पर। जब आप मैदागिन चौराहे पर पहुँच जाएं तो वहाँ से बाबा श्री काल भैरव जी के जाने का मार्ग सीधे है, जो डाक ऑफिस व कोतवाली थाना होते हुए पड़ता है। वहाँ से 250 से 300 मीटर की दूरी पर आपको चौराहा मिलेगा, एक छोटा चौराहा, जहाँ से दाएं तरफ बाबा श्री काल भैरव जी की तरफ रास्ता गया है। रास्ते में आपके जब आप इस 250 मीटर की यात्रा पर रहेंगे तो दाएं तरफ कोतवाली थाना पड़ेगा, उसके बगल में पोस्ट ऑफिस पड़ेगा और उसके बगल में ये छोटा चौराहा पड़ेगा जहाँ से आपको अंदर की तरफ जाना है। वहाँ से लगभग 250 से 300 मीटर की दूरी पर बाबा श्री काल भैरव जी का मंदिर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है और बिना इनकी मर्जी के काशी में कोई निवास प्राप्त कर ही नहीं सकता है। यहाँ पर आने वाले कितने भी बड़े अधिकारी क्यों न हों, बिना इनके दर्शन के, बिना इनकी अनुमति के काशी में ना वो नौकरी कर सकते हैं और ना ही वो स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी अधिकारी हो या जैसा भी व्यक्ति हो वो सबसे प्रथम दर्शन करता है बाबा श्री काल भैरव काशी के कोतवाल का, अगर उन्हें वाराणसी में स्थापित होना है, रहना है तो। आइए पहले ये जानें कि दर्शन कैसे करें, सरलतम मार्ग क्या है और विधि क्या है। सर्वप्रथम जब हम उस मंदिर के पास पहुंचेंगे तो वहां पर फूलों की दुकानें हैं, प्रसाद की हैं, तेल हैं, वगैरह वगैरह हैं। आप अपने पूजन सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे नीले फूलों वाली माला बाबा को बहुत पसंद है और साथ ही साथ वहाँ पर तेल जो प्राप्त होता है उस तेल को लेकर उनके दिए में डालने का भी बड़ा महत्व है। बाबा के मंदिर में हम सर्वप्रथम जब प्रवेश करेंगे, सामान और मोबाइल अलाउ है, कोई भी चीज़ जमा नहीं होती है। आप चाहें तो प्रसाद वाले को अपने सामान को देकर जा भी सकते हैं, नहीं तो ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। मंदिर पर जब आप प्रवेश करेंगे सबसे पहले बाएं तरफ आपको स्वान, जो कि बाबा काल भैरव की सवारी है, उनके दर्शन प्राप्त होंगे। सीधे सामने बाबा थोड़ी ऊंचाई पर चबूतरे पे उनकी मंदिर है, लेकिन साइड से आपको अंदर मंदिर की तरफ जाने के लिए गलियारे के थ्रू रास्ता मिलेगा। तो आप साइड से उस रास्ते को पकड़ते हुए दरवाजे यानी कपाट को प्रणाम करते हुए बाबा के मंदिर में प्रवेश करें। पुजारी जी को प्रसाद दें, उनसे प्रसाद पूजन पाठ कराएं। तेल को वहाँ पर जो हांडी है जिसमें दिया जल रहा है उसमें डालें और उसको डालकर बाबा का आशीर्वाद लें। आशीर्वाद लेकर फिर आप बाहर की तरफ निकलें। जब आप बाहर की तरफ निकलेंगे तो उस गलियारे के सामने की तरफ नवग्रह मंदिर भी है, जिसकी प्रायः लोग परिक्रमा करते हैं नवग्रह शांति के लिए। उसकी परिक्रमा करें। बाएं तरफ ही 3 सीढ़ी ऊपर एक शिव जी का मंदिर है, उसको प्रणाम करें। फिर आप जब उतर कर आएँ तो बाबा के उस मंदिर की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय पीछे की तरफ प्रणाम अवश्य करना चाहिए, ऊपर ध्वज देखने का भी प्रयास करना चाहिए। अगर ध्वज पीछे से आपको नहीं दिख रहा है तो आगे की तरफ आप चबूतरे पे जब खड़े होंगे तो आपको ध्वज की दर्शन हो जाएंगे, जिससे आपका दर्शन पूर्ण माना जाएगा। जब आप जिस गेट से प्रवेश करते हैं उसके सामने ही और चारों तरफ झाड़ते भी हैं लोग। आप चाहें तो अपनी नज़र उतरवा सकते हैं, झड़वा भी सकते हैं। बाबा का भभूत लगा लीजिए, गंडा पहनना है तो गंडा पहन लीजिए। जब आप परिक्रमा कर रहे हों तो मंदिर के द्वार जिससे आपने प्रवेश किया है, दाएं तरफ एक तबला है, उस पर भी थाप देना अच्छा माना जाता है। इससे माना जाता है कि आपकी आवाज़ बाबा काल भैरव तक पहुंच गई है। उसके बाद आपका जब दर्शन पूर्ण हो जाए तो स्वान देवता को प्रणाम करें। मंदिर में 2 मिनट अवश्य बैठें उनके चबूतरे पर। आप जिस गेट से प्रवेश किए उसके बाएं तरफ चबूतरा है, उस पर बैठें, वहीं बगल में स्वान देव हैं, बैठें, आशीर्वाद लें। दरवाजे
के जो हुंडी है उनको अपनी आँखों पे लगाएं, प्रणाम करें। ये सब मंदिर में आपके दर्शन को पूर्ण करता है। अब आपका दर्शन पूर्ण हो गया, ध्वज आपने देख लिया, ध्वज देख लिया, दर्शन सारे पूर्ण हो गए। जब आप उस गेट से बाहर निकलेंगे जिससे आपने प्रवेश किया है, तो दाएं तरफ आप जब बाहर निकलेंगे तो बाएं तरफ गली गई है। वो छोटी गली आपको अष्ट भैरव, पीछे बगल में अष्ट भैरव की एक छोटी सी मंदिर है, उसके दर्शन कराएगी। और वहीं पे बगल में माता रानी का भी मंदिर है जहां आप दर्शन कर सकते हैं। वहां से आशीर्वाद लेकर जब उसी गली से आप वापस आएंगे तो बाबा के मंदिर में जहां से आपने प्रवेश किया था, प्रवेश द्वार पर ही भभूत लगाते हैं पंडित जी। उनसे भभूत लगाएं, आशीर्वाद लें और वापस आएँ। अब इस तरह आपका बाबा का दर्शन, बाबा श्री काल भैरव काशी के कोतवाल जी का दर्शन पूर्ण हो गया। अब काशी के कोतवाल क्यों कहा जाता है और इस दर्शन का क्या महत्व है, अब इस पर हम आते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा व विष्णु जी जब उत्पन्न हुए तो उसी समय श्रेष्ठता की खोज की हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, तो एक अखंड ज्योति टाइप की पैदा हुई जिसे प्रतिदीप्ति कहते हैं, जिसका कोई और छोर नज़र नहीं आ रहा था। तो ब्रह्मा व विष्णु जी ने कहा कि जो इसके आदि या अंत को खोज लेगा वही हम दोनों लोगों में श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी आदि की तरफ बढ़ना शुरू किए और विष्णु जी अंत की तरफ। ब्रह्मा जी के उस समय 5 मुख हुआ करते थे। जब ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके 4 मुख शिव की स्तुति करते थे, 5वां मुख शिव निंदा कर रहा था। तब बाबा श्री का भोलेनाथ जी ने भैरव जी की उत्पत्ति की और भैरव जी ने उस निंदा करने वाले मुख को अपने नाखून से काट दिया। नाखून से काटते ही वह जो 5वां मुख ब्रह्मा जी का था उनके हाथ में चिपक गया और भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। भैरव जी पूरे ब्रह्मांड हर जगह घूम लिए, उस ब्रह्म हत्या से उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही थी। अंत में जब वह वाराणसी में प्रवेश किए तो उनका मुख उनके हाथ से छूटकर गिर गया और वहीं पे कपाल तीर्थ मोचन की स्थापना हुई। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति उन्हें काशी में मिली थी, इसीलिए बाबा ने उन्हें, भोलेनाथ ने उन्हें काशी का अधिपति, काशी का कोतवाल स्थापित किया और कहा कि बिना तुम्हारी इच्छा के कोई यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा, तुमको मैं काशी का कोतवाल बनाता हूँ। यही कारण है कि आज भी थाना कोतवाली में मुख्य जो कुर्सी है वो बाबा की मूर्ति रखकर बैठी जाती है और बगल में ही दरोगा, SHO जो भी हैं वो बैठकर बाबा को ही अपना मेन कोतवाल मानते हुए उनके नाम पर उस थाने को संचालित करते हैं। आज भी आप जाएंगे तो थाना कोतवाली जो वाराणसी में स्थित है वहाँ पर आपको इस तरह के दृश्य दृश्यमान हो जाएंगे। अब बात करते हैं बाबा यहाँ किस रूप में स्थापित हैं। चूँकि काशी में सभी देवी देवताओं का पूर्ण वास है, तो जब काशी के कोतवाल काल भैरव जी आए तो उन्हें स्थान प्राप्त ही नहीं हो रहा था। तो बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी ने उन्हें अंगूठे के बराबर स्थान दिया, जिस पर वो अपने पैर के अंगूठे को रखकर अपने आप को स्थापित किए और अंगूठे के ऊपर वो अपने आप को स्थापित करके वहाँ पर विराजमान है। बिना उनकी इच्छा के कोई भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, न स्थापित हो सकता है। अब बात करते हैं, बाबा में तेज इतना ज़्यादा था कि उनका पीठ हम दर्शन करते हैं। जब भी हम काल भैरव जी जाएंगे तो भले हमें लगता है कि हम उनका मुख दर्शन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वास्तविकता में हम उनके पीठ का दर्शन करते हैं। बाबा के तेज को सहने की क्षमता किसी में है नहीं, इसीलिए पीठ अंगूठे पे जो बाबा भोलेनाथ ने उनको दिया था स्थापित करते हुए, मुख पीछे की तरफ करते हुए वो अपना दर्शन देते हैं। वैसे कहा गया है वाराणसी में जो काल भैरव का मंदिर स्थित है उसके विषय में ये कहा गया है, वाराणस्यां स्थितं भैरवं संसार भय नाशनम समस्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। अर्थात वाराणसी में स्थित काल भैरव बाबा का जो मंदिर है वो संसार के समस्त भयों का नाशक है और इनके दर्शन मात्र से ही आपके पूर्व जन्म के समस्त स्मरणीय पापों का विनाश हो जाता है, आपकी सकल मनोरथ को पूर्ण करते हैं और काशी में आपको स्थापित करते हैं। तो ये थी बाबा श्री काल भैरव जी की कहानी, कैसे वो काशी में स्थापित हुए, उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति कैसे मिली, व क्यों इनके दर्शन का महत्व है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट को अवश्य करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें व अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। प्रणाम, धन्यवाद, हर हर महादेव।